पद्म पुराण। ये पद्म पुराण है, महानों के लिए हितकारी है। इस पद्म पुराण में कथा सत्य की बात कही गई है। मैंने कहा साध्वी, मैं अभी ज्ञान दृष्टि से अपने हृदय में तुम्हारे भीतर दुख का सारा कारण देखता हूँ। तुम्हें खेद ना करो, भगवान तुम्हें शांति देंगे। तब मुनीष और नारद जी ने ध्यान लगाया और एक क्षण में उनका कारण जानकर कहा, बोले तुम ध्यान देकर सुनो, ये कली काल का बड़ा भयंकर युग है। ये कली काल का बड़ा भयंकर युग है। इसमें सदाचार लोप कर दिया गया है और योग मार्ग तप आदि में लुप्त हो गए हैं। इस समय मनुष्य सठता और दुष्कर्म में प्रवृत्त होकर असुर स्वभाव के हो गए हैं। आज कलयुग में अच्छे कर्म छोड़कर और असुर स्वभाव के इंसान हो चुके हैं। आज जगत में सज्जन पुरुष दुखी हैं। आज जगत में जितने भी सज्जन पुरुष हैं वो दुखी हैं और दुष्ट लोग मौज करते हैं और दुष्ट लोग मौज करते हैं। ऐसे समय में जो धैर्य का कारण किए रहे वे बुद्धिमान धीर अथवा पंडित हैं और अतः ये पृथ्वी पर न तो स्पर्श करने योग्य रह गई है न देखने योग्य। जो धैर्य सज्जन स्वभाव है वो पंडित योग्य है और ये पृथ्वी स्पर्श करने लायक भी नहीं रही है और न देखने योग्य रही है। इतना पाप बढ़ गया इस धरती पे। कर्म प्रतिवर्ष शेषनाग के लिए भारभूत होती जा रही है। शेषनाग के लिए भी एक भार होता जा रहा है कि पाप कर्म ईर्ष्या द्वेष भावना निंदा ऐसे ऐसे कारण हो चुके हैं। जब शेषनाग के लिए भी इतना भार बढ़ गया है, शेषनाग इसको झेलने में बड़ी तकलीफ हो रही है। इसमें कहीं भी मंगल दिखाई नहीं देता है। तुम्हें तो तुम्हारे पुत्रों को तो अब कोई देखता भी नहीं है। तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों को अब कोई नहीं देखता है। इस प्रकार विश्वयानंदन मनुष्य उपेक्षा करने पर ही जर्जर हो गई थी, किंतु वृंदावन से पाकर पूर्ण तृणी सी हो गई थी। ये वृंदावन धन्य है और जहाँ सब और भक्ति नृत्य कर रही है, भक्ति भी एक नृत्य कर रही है, परंतु इन ज्ञान और वैराग्य यहाँ कोई ग्राहक नहीं है। इसलिए अभी तक इतना बुढ़ापा दूर नहीं हुआ है। इन्हें अपने भीतर कुछ सुख सा प्रतीत हो रहा है। इससे इनकी गाढ़ सुस्तावेशता का अनुमान होता है। भक्ति ने कहा है कि मेरी से महाराज पर शिक्ष इस अपवित्र कलयुग को पृथ्वी पर रहने ही क्यों दिया है। महर्षि परीक्षित ने भगवान को कहा, इस कलयुग को पृथ्वी पर रहने क्यों दिया है। कलयुग के आते ही वस्तुओं का सारा कहाँ चला गया है। और भगवान तो बड़े दयालु हैं, उनसे भी ये धर्म कैसे देखा जाता है कि भगवान बड़े दयालु, इनको भी ये धर्म कैसे देखा जाता है। हे मुने, मेरे इस सहम का निवारण कीजिए, आपकी बातों से मुझे बड़ा सुख मिलता है। नारद जी बोले, ये बाले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम पूर्वक सुनो। कल्याणी, मैं तुम्हें सब बातें बताऊंगा और इसमें तुम्हारा सब शोक दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम पधारेंगे, उसी दिन से ये कलयुग का आगमन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी को छोड़कर भूलोक पधारे हैं, उसी दिन से कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। जो संसद साधनों में बाधा उपस्थित करने वाला है, दिग्विजय समय जब राजा परीक्षित की दृष्टि इस कलयुग के ऊपर पड़ी तो ये दीन भाव से उनकी शरण में गया और राजा भोरे सम्मान सारग्राही, इसलिए उन्होंने सोचा कि मुझे इसका वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में एक बड़ा अद्भुत गुण है। अन्य गुणों अन्य युगों की तपस्या योग समाधि जिस फल की प्राप्ति नहीं होती है, वही फल कलयुग में भगवान केशव कीर्तन मात्र से अच्छे
रूप में उपलब्ध हो जाते हैं। आसार होने पर इस एक ही रूप में ये सारभूत फल प्रदान करने वाला है। यही देखकर राजा परीक्षित कलयुग के उत्पन्न होने वाले जीवों को सुख के लिए इसे रहने दिया। राजा परीक्षित ने कहा कलयुग इतना बुरा भी नहीं है, इसमें एक गुण जरूर है। कलयुग में भजन कीर्तन करने से इंसान की मुक्ति हो जाती है, पाप कष्ट हो जाते हैं। इस समय लोगों के खोटे कर्म में प्रवृत्ति होने में सभी वस्तु का सार निकल गया है। इस पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ हैं वे बीजहीन भूसी सम्मान निसार हो गए हैं। ब्राह्मण लोग धन के लोभ में घर घर जाकर प्रत्येक मनुष्य को अधिकार अनाधिकार विचार किए बिना ही भगवत कथा सुनाने लगे हैं और इसका कथा का सार चला गया है।